आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कल अपने बयान में हिंदू समुदाय के लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। कल महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान देते हुए कहा कि ये हमारे लिए आवश्यक हो गया है कि हम कम से कम 2 या 3 बच्चे पैदा करें और हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है 2.1 से नीचे ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत देश से कई भाषाएं, सभ्यताएं और मानवता विलुप्त हो सकती हैं। ये पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत और आरएसएस के लोग देश के अंदर घटती जनसंख्या वृद्धि दर से परेशान हैं। इससे पहले भी आरएसएस ने खास तौर पर हिंदुओं की घटती जनसंख्या के लेकर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि देश के अंदर जो हिंदुओं का बहुसंख्यक का दर्जा है उसे बरकरार रखने की जरूरत है। इस वजह से हिंदू समुदाय के लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने की भी आवश्यकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि देश के अंदर हिंदुओं की जो जनसंख्या प्रतिशत है वो 88% से घटकर 80% तक आ पहुंचा है। इस वजह से हिंदू समुदाय के या फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कुछ लोग काफी चिंतित हैं और कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तो इस पूरे मामले पर बयान देते हुए हिंदू समुदाय के लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील भी कर डाली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोहन भागवत को ये बड़ा बयान देना पड़ा और हिंदू समुदाय के लोगों से ये अपील करनी पड़ी कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करें। क्योंकि बीते कुछ सालों से हमने अक्सर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भारत देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बातें कर रहे हैं और भारत देश के अंदर कई राज्य, असम, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू भी कर दिया गया है। और वर्ष 2021 में देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में वहां की स्टेट लॉ कमीशन ने विधानसभा में विधेयक भी पारित किया था, जिसके बाद वहां के लोगों ने प्रदेश की सरकार को घेरते हुए कहा था कि ये कानून बहुत ही गलत कानून है और तथाकथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव करता है, साथ ही महिलाओं के अधिकारों को भी प्रतिबद्ध करने का काम करता है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस कानून के तहत 2 से ज्यादा बच्चे रखने वाले लोगों को लोकल बॉडी और सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य बताने के साथ साथ जो भी लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं या फिर कर रहे हैं उनके प्रमोशन पर भी रोक लगाने का प्रावधान रखा गया था। प्रदेश के अंदर जिस वक्त ये कानून लाया जा रहा था उस वक्त वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस बिल का पुरजोर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा था कि ये बिल मुस्लिम विरोधी बिल है और महिलाओं के अधिकारों का हनन करती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद कुछ गंदी मानसिकता रखने वाले लोगों ने कहा था कि ये बिल अब तो हर हाल में पास होना चाहिए। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी चुनावी रैलियों में इस पूरे मामले का जिक्र करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपना निशाना बनाया था। लेकिन अब उनके ही लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि देश के अंदर घटती जनसंख्या वृद्धि दर कितना घातक साबित हो सकती है और अगर ये यूं ही चलता रहा तो देश के अंदर से कई सभ्यताएं, कई समुदाय के लोग विलुप्त हो सकते हैं। इसीलिए इस पूरे मामले पर कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान देते हुए ये कहा है कि देश के अंदर लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है। मोहन भागवत के द्वारा दिए गए इस बयान पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को घेरते हुए तीखी टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि अब मोहन भागवत कहते हैं कि देश के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें, लेकिन कल तक उन्हीं के लोग ये कहते थे कि मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। असद ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को दोहराते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अपनी चुनावी रैलियों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाते हुए हिंदू महिलाओं से ये कहते हैं कि विपक्षी दल के नेता आपके मंगलसूत्र को छीनकर उन महिलाओं को देना चाहते हैं जो ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं और आज उन्हीं के लोग ही ज्यादा बच्चे पैदा करने का अभियान शुरू कर दिए हैं। मोहन भागवत के द्वारा दिए गए इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या देश के अंदर वाकई जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर पेश करें। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।